लीजिए चाय। रीना, तुमने चाय पी? हाँ जी, मैंने पी ली। सुनो जी, वो ना कुछ दिनों से ना मेरा भाई आने के लिए कह रहा है। भाई आने की नहीं बोल रहा? हाँ, लेकिन क्यों? वो शायद ना उसके काम में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसलिए। ठीक है, बुला लेना। मैं दुकान पर जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखो। आप भी। To the Amoop explain your 10 rupees note does not force your। अच्छा, मेरी बहन पढ़ाई कर रही है। जी भैया, आपको तो पता ही है अगले महीने मेरे एग्जाम है और मुझे फर्स्ट क्लास पास होना है। ऐसा है, आज तेरी भाभी का भाई आने वाला है अच्छा, और जो जो तेरे भाई बोले ना वैसे ही करना और उसका ठीक से नाश्ता करा देना। मैं दुकान पे जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक से पढ़ाई कर। only pen or only chocolate traitor। दी नमस्ते। अरे आगे भाई तू, नमस्ते। कैसा है? बैठ। बढ़िया हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक। और घर सब ठीक है? हाँ दीदी, घर पे सब ठीक है। और काम धंधा कैसा चल रहा है? दीदी काम धंधा तो ऐसे ही चल रहा है, मैंने आपको फोन पे बता ही दिया था। अच्छा चल, तू ये सब छोड़, एक काम कर, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है दीदी। अरे सिमरन, जी भैया। पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई तो मेरी। अरे साले साहब, मैं तो काम पे जा रहा हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सिमरन से बोल देना। अगर उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो अपनी दीदी से बोल देना। अगर उससे भी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे बोल देना। अरे बस बस, आप जाइए, मैं देख लूंगी। ठीक है? भाई जितेंद्र, तेरी हिम्मत कैसे हुई है खाने की? भाभी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा मैं खा लूं। ये मैंने अपने भाई के लिए बनाया था, ना कि तेरे लिए। और किचन में खाना पड़ा हुआ था ना, वो क्यों नहीं खाया तूने? भाभी वो बासी खाना था और खराब हो गया था इसलिए मैंने ये खाना खा लिया। वो इतना भी खराब नहीं हुआ था कि तू खा नहीं सकती। भूख लगी थी इसलिए खा लिया था। देख तो कितनी जबानजोरी करे जा रही है। मुंह बंद करा नहीं जा रहा तुझसे? जब देखो बहस करती रहती है मुझसे। घर का कोई काम, चुप, घर का कोई काम तो तेरे बस की है नहीं। भाभी मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है जो जब देखो आप मेरे पीछे लगी रहती हो? पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी। 2 फुट की लौंडिया कितनी जबान लड़ा रही है। कर दिया ना सारा खाना खराब, अब मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। मेरी माँ थी तो मुझे पेट भर के खाना देती थी। पता नहीं भाभी को क्या होता जा रहा है, जब देखो मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल करती रहती है, खाने के ऊपर डांट रही है। बताओ मैं क्या करूं? भैया काम पर चले जाते हैं, यहाँ भाभी ऐसा करती है। भाभी मुझे ऑमलेट बना दीजिए। ये अंडे तूने किससे पूछ के छुए और किससे पूछ के इन्हें हाथ लगाया? तुझे खाने के अलावा और कुछ सूझता नहीं है क्या? भाभी भूख लग रही थी, सुबह भी आपने टोक दिया था तो मैंने खाना नहीं खाया था पेट भर के। मतलब तू ये कहना चाहती है कि मैं तेरा ख्याल नहीं रखती और मैं तुझे खाने को नहीं देती? और इतना ही खाने का शौक है ना, और ज्यादा ही मन करता है अगर खाने का तो जा कमा के खा ले। मेरे भैया ही तो कमा के लाते हैं, आप थोड़ा कमाने जाती हो। भैया? तेरे भैया मेरे पति हैं। आपके पति होने से पहले वो मेरे भाई हैं। मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे भाई के ऊपर है। अब मैं तुझे बोल रही हूँ, तेरी लिमिट क्रॉस हो रही है, ज्यादा फालतू मत बोल वरना मैं तेरे थप्पड़ मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। आप जब देखो मारती तो रहती हो, आपसे होगा क्या? मारने के अलावा और कुछ काम आता है आपसे? मतलब तेरी हद पार हो गई है। क्या समझती है तू अपने आप को? मैं कुछ नहीं कह रही तो मेरे सर पे चढ़ी जा रही है। आज के बाद तुझे कुछ भी चाहिए होगा वो तो मुझसे कहेगी, और अगर तू सांस भी लेगी ना तो वो भी मेरे कहने से।
भाभी भाभी बताइए महारानी। भाभी मुझे पैसे चाहिए थे नोटबुक और पेन के लिए। नोटबुक और पेन के लिए पैसे चाहिए थे? पैसे तो पेड़ पे उगते हैं ना। सुबह तो तुम बड़ी ऐंठ दिखा रही थी। सॉरी भाभी, आगे से ये गलती नहीं होगी। सुबह मैं ज्यादा बोल गई थी। ज्यादा बोल गई थी। मेरे पास नहीं कोई पैसे वैसे, जा मांग ले अपने भाई से। सारे पैसे तो आप ही रखती हो ना, भाई आपको ही ला कर देते हैं, प्लीज दे दीजिए। फिर मुझसे जबान लड़ा रही है। कहा ना तू यहाँ से जा। अरे वो दीदी मुझे पैसे चाहिए थे 2000 रुपये, मुझे कुछ काम था। हाँ भाई तू बैठ, मैं लेके आती हूँ भी। ठीक है दीदी। मैं भी लेके आती हूँ पैसे। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? लेकिन दीदी ये तो 5000 रुपये है, मैंने तो सिर्फ 2000 मांगे थे। अरे भाई क्या हो गया अगर 5000 रुपए दे दिए? तेरे और भी तो खर्चे हैं। अरे दीदी तुम कितनी अच्छी हो। हाँ बस बस, अब मक्खन मत लगा, जा। ठीक है दीदी। भाभी मैंने आपसे पढ़ाई के लिए पैसे मांगे लेकिन आपने मुझे नहीं दिए, और आपके भाई ने आपसे 2000 रुपये मांगे, आपने 2000 की जगह उसे 5000 रुपये दे दिए। शिट यार, पैसे तो मैंने सेफ में रखे थे लाकर, पैसे गए तो गए कहाँ? रीना से पूछता हूँ। रीना, 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 ओ सिमी। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैंने सेब में 10,000 रुपए रखे थे, अब मैं ढूंढ रहा हूँ, पैसे नहीं मिल रहे। तुमने देखे हैं क्या? 10,000 रुपए? वो 2-3 हजार रुपए तो मैंने अपने भाई को दे दिए थे, और कुछ पैसे शायद सिमरन भी मांग रही थी ना। हाँ सिमरन। भैया मैंने मांगे थे लेकिन भाभी ने मुझे दिए नहीं थे। नहीं नहीं सिमरन, अगर तुमने लिए हैं तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे भैया से बोल दूंगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं भैया मैंने नहीं लिए। रीना, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो पैसे सिमरन ने लिए होंगे? कोई और भी ले सकता है। तुम पूछो अपनी बहन से कि कल ये मेरे कमरे में आई थी कि नहीं आई थी, और मुझसे पैसे मांग भी रही थी, और तुम्हें पता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए मुझसे पैसे मांग रही थी। सिमरन, मुझे भी लग रहा है सिमरन, पैसे तूने ही चुराए हैं। तू परसों भी तो पैसे मांग रही थी मुझसे। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया? क्या तूने मेहमानों के सामने मेरी नाक कटा दी? रीना, आज से इसका खाना पीना बंद और इसकी पढ़ाई भी बंद। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था भाभी, जो आपने झूठा ब्लेम मुझ पर लगा दिया। क्या पता। दीदी पैसे तो यहीं रखती थी, पता नहीं कहाँ है। मिल गए। अरे जितेंद्र। हाँ जी दीदी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चार्जर लेना आया था अपना। अच्छा चार्जर। अरे रीना, यहाँ आना। हाँ जी। अरे भैया आप मेरे रूम में? वो मैं चार्जर लेना आया था। अच्छा तो ठीक है भैया, आप बैठो, मैं लेके आती हूँ आपका चार्जर ढूंढ के। रुको रीना, तुम कहती थी ना कि मेरी बहन ने मेरे पैसे चुराए हैं। मैं बताता हूँ, इस घर में असली चोर कौन है? तुम्हारा भाई है जिसने पैसे चुराए थे। तुम मेरे भाई पे इल्जाम लगा रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अच्छा, तो तुम्हें अपने भाई पे बड़ा भरोसा है? मुझे क्यों नहीं होगा मेरे भाई पे भरोसा? तो इसके हाथ में देखो क्या है। क्या है का क्या मतलब? भैया दिखाओ हाथ, दिखाओ भैया। नहीं दीदी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। भैया हाथ दिखाओ। देखो देखो अपने भाई की करतूत। छी, मुझे शर्म आती है आपको अपना भाई कहते हुए। आपने अपनी बहन के घर में ही चोरी की, आपको जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? छी भैया। तुम कहती थी ना कि मेरे भाई का काम बंद हो गया है, इसके ऑफिस में घूम कर आया था, इसने वहां पर भी चोरी की।
कंपनी वालों ने इसी वजह से इसे बाहर निकाला। रीना, तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी प्यारी सी बहन को डांटा, इस पे शक किया, और देखो खुद के भाई ने कैसा काम किया है। छोड़ो भैया, इन चंद पैसों के पीछे आप अपनी बहन की नजरों में गिर गए, आपको जरा भी शर्म नहीं आई और मुझे मेरे पति की नजरों में गिरा दिया। आज के बाद मैं आपके लिए मर गई और आप मेरे लिए। मेरे घर में आने की दोबारा जरूरत नहीं है, समझ लेना आपकी बहन आपके लिए मर चुकी है। शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहते हुए। चले जाओ यहाँ से, जाओ भैया। देखो आप भी और सिमरन तुम भी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं भाभी, मैंने आपकी बातों का तो कभी बुरा माना ही नहीं था। आप भी मुझे माफ कर दीजिए।